और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी राजुल के साथ। आज हम बात कर रहे हैं छाया की। छाया के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं, ये अब तक आपने सोच ही लिया होगा। जी हाँ, अगर तेज धूप है तो फूलों की छाया या पेड़ों की छाया, या अगर घर की छत की छाया हो तो क्या कहने। और हाँ, इसके साथ ही अगर बारिश हो रही हो तो छाते की छाया में ही हमें आराम मिलता है। छाया हमेशा मन को सुकून देती है, सहलाती है और बहलाती है। तो इसी छाया के विविध रूप आज लेकर हम बात करेंगे। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। छाया की जब भी बात चलती है तो हम उन रिश्तों की भी बात करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं और जो हमारे लिए बहुत बड़ा संबल बन जाते हैं। यानी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मौका हो, कैसे भी हालात हो, ये रिश्ते, ये नाते या कोई एक विशेष संबंध हमारे लिए छाया की तरह बन जाता है, जहाँ जाकर हर मुश्किल की तपिश से जैसे छुटकारा सा मिल जाता है। वैसे छाया तो एक वो भी होती है जो छत्र की तरह छाई रहती है हम सभी के हृदय पर, हम सभी के सरों पर, हम सभी के जीवन पर। और वो छाया है ईश्वर की। तो छाया के कितने सारे महत्व हैं, कितने सारे रूप हैं, कितने सारे रंग हैं हमारे जीवन में। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गीत छाया के साथ। और जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा है कि छाया प्रतिबिंब, छांव, परछाई व साया, कई नाम, लेकिन आज की थीम में शायद ऐसी छाया का जिक्र है जिसे छत्र छाया कह सकते हैं। दुनिया के हर एक जीव पर, ईश्वर की संतान पर, माता पिता की और पूरे परिवार पर बुजुर्गों की छत्र छाया जीवन भर साथ रहती है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये सुरक्षा कवच की भांति हम सभी को सुरक्षित रखने में हमेशा मदद करती है। सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।
राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राह। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राह। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। तो छाया का ये रूप आपने सुना इस सुप्रसिद्ध भजन में, शर्मा बंधुओं की आवाज में। अब जरा पहचानिए तो ये किस फिल्म से था और संगीत किनका था? जी हाँ, यही है सवाल। और अब जो ये गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई। गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्कुराता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती जलन कल पाती है। यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं।
गगन की छाँव भी कुछ ऐसी ही छाँव है जो सबके सर पर रहती है और बिना रोक टोक के रहती है, बिना भेदभाव किए रहती है। वैसे ऐसी छाया का तो कहना ही क्या। अब उस सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था उस भजन के साथ। जी हाँ, परिणय फ़िल्म का में इस भजन को गाया था शर्मा बंधुओं ने, संगीतकार जयदेव। और अब हमने पूछा था कि फ़िल्म आम्रपाली का ये जो गीत आपने सुना था, सही पहचाना आपने। इसमें मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी सुनील दत्त और वैजयंती माला ने। अब ज़रा बताइए कि इस फ़िल्म के निर्देशक कौन थे? और अब हम एक गीत और सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक संदेश है। सच्ची और ईमानदार दोस्ती भी एक छाँव है जिसके तले हम जीवन के सभी दुख, दर्द, गम भूलकर खुशियों की बहार सजा सकते हैं। और हमारे एक और साथी लिखते हैं, बड़े बुजुर्गों की छाया उस ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है जो दुर्घटना को रोकने के साथ-साथ सही दिशा में चलने के लिए हमेशा उत्प्रेरित करती रहती है। दादा दादी, नाना नानी की देखरेख में रहे लोग भाग्यशाली होते हैं। बड़ों का होना सुरक्षा, संस्कार, संवेदना, ज्ञान और पारिवारिक जड़ों से जोड़े रखने के लिए अति आवश्यक है। यानी बड़ों की छाया को इन्होंने सर्वोपरि माना है। जी हाँ, छायाओं को लेकर हमारे अपने अपने ख्याल, अपने अपने विचार और छायाओं से जुड़े हमारे बहुत सारे अनुभव भी। तो उन अनुभवों को अगर आपने अभी तक साझा नहीं किया तो जल्दी से साझा कीजिए। www.facebook.com/vbs mumbai पर लॉग ऑन कीजिए। और हाँ, अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकारों के नाम बताइए। कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल चुन ले, ओ राजा सुन 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 ले, ओ राजा सुन 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 ले। डाली झूमे जैसे तितली, खेल तू भी जग की हवाओं से, ओ कांटों को भी हंसना सिखाए जा, ओ भोली भाली अपनी अदाओं से, जिसकी यादी बहारों की राहों से, उसे भला किसी का क्या डर है। कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल चुन ले, ओ राजा सुन 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 ले, ओ राजा सुन 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 ले। यहाँ आशा के चिरागों की, दुख की पवन हम जोली है, दुनिया में नेकी से बुराई की सदा यही आँख में चली है, आँख जिसने भलाई पे खोली है, उसे भला किसी का क्या डर है। राजा सुन 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 ले, हो राजा सुन 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 ले। गोरी गोरी हंसी तेरी जो कभी दब जाए गम काले काले से, बन जा हिम्मत का सितारा तू अपने ही मन के उजाले से, ढूंढे रास्ता जो मन के उजाले से,
उसे भला किसी का क्या डर है। कांटों के साए में फूलों का घर है, फूलों के घर पे जो तेरी नजर है, कांटे हटा के फूल चुन ले। ओ राजा सुन 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 ले, राजा सुन 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 ले। हमारे एक साथी ने लिखा है, अपने माता पिता को याद किया है कि वो छाया है जो जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जैसे माता पिता की छाया। आज इन दोनों के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होता है। आज कोई पूछने वाला नहीं। देर होती तो पिताजी पूछते, कहाँ गए हो, इतनी रात हो गई। सही, इनके जैसा नहीं कोई होता। और इन्होंने अपनी पत्नी की छाया की भी बात की है। वैसे माता-पिता की छाया की बात तो एकदम अलग ही होती है, उसका वाक़ई कोई मुकाबला नहीं होता। और हमारे एक और साथी लिखते हैं, हर रिश्ता किसी छाया में ही पलता है और बढ़ता है। माँ-पिता की छाया के साथ हम खुद ही अपने बच्चों की छाया कब बन जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। छाया भी एक तरह से कवच का काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि मुसीबत में तो छाया भी अपना साथ छोड़ देती है, अर्थात हम पर विपत्ति आने पर हमारे करीबी भी हमसे दूर हो जाते हैं। बात तो सही है। छाया के ये जो विविध रूप हैं, यानी कभी ये छाया आसरा बन जाती है और कभी ये छाया हमारे शरीर से ही जुड़ी रहती है। तो इस छाया के साथ ही कितनी सारी बातें जुड़ी हैं, कितने सारे अनुभव जुड़े हैं, ये सभी बातें हम करते हैं। लेकिन पहले उस सवाल का जवाब तो दे दें जो हमने आपसे पूछा था। फिल्म आम्रपाली के निर्देशक लेख टंडन साहब थे और आपका सही जवाब। और ये गाना आपने सुना था, वल्लाह क्या बात है। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ थी। अब ज़रा पहचानिए कि इस फिल्म में संगीत किनका था, ये बताना है आपको। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं शम्मी कपूर और बीना रॉय ने। तो अब ये गाना सुनिए और ज़रा पहचानिए तो कि ये किस फिल्म का गाना है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया।
जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा हम न करना, मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा हम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में, मेरा गम रहा है शामिल तेरे दुख में तेरे गम में, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में, तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। वाह क्या बात है, आपके जवाब तुरंत आ गए। मेरा साया फिल्म का ये गाना। और अब ज़रा अगला गाना यानी अगला जो सवाल है वो एक गाने से ही जुड़ा हुआ है। आपको ने देखा होगा और आपको याद भी होगा कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, कई फिल्में हैं जिनमें छाया या तो नाम है फिल्म का, या परछाई नाम है या साया नाम है। जैसे कि मेरा साया ये फिल्म थी, ऐसे ही कई फिल्मों में छाया की बात की गई है। और छाया या तो किसी पात्र का नाम होता है या फिर किसी किसी खास भाव से जुड़ा होता है, लेकिन छाया का ये जो वर्चस्व है ये हिंदी फिल्मों में नजर आता है। तो हम आपको एक धुन सुनवा रहे हैं, जरा वो सुनिए और हमें बताइए कि वो किस फिल्म का गाना हो सकता है। फिल्म का नाम पहचानना है आपको। तो आपको बताना है कि ये किस फ़िल्म से ये गाना है। और एक संदेश बड़ा ही सुंदर सा है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि छाँव के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें से एक विविध भारती भी है, जो इस भीषण गर्मी में किसी भी एसी, कूलर या फ़ैन जो राहत नहीं दे पाते, वो हम श्रोताओं को अपने सुरीले संगीत से ठंडी छाँव देती है। क्या बात है! बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि छाया को लेकर हमेशा हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। आम ज़िंदगी में भी लोग ऐसा बोलते हुए दिखेंगे, मुझे क्या फ़िक्र करनी, अभी तो मेरी माँ-बाप, भाई, बहन और कोई दोस्त भी सब कुछ देखने वाले हैं। जी हाँ, ये वही विश्वास है जो कि छाया के साथ जुड़ा रहता है।
जो छाया में निराशा की तरफ हताश के क्षण में भी अपने माँ-बाप की छत्र छाया के नीचे रहना, वो सुखद छाँव बड़ा ही सुकून देता है। अपने माँ-बाप, अपने परिजनों का विश्वास और प्यार वाला साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, निडरता देता है, संबल देता है। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि छाया मनुष्य की प्रथम अनुभूति है, जो हमेशा हमारे साथ किसी न किसी रूप में रहती है। चाहे वो घर के छत की छाया हो या वटवृक्ष की, चाहे वो माँ-बाप की स्नेहमय छाया हो या दोस्तों की आनंदमय छाया हो, सुख हो, दुख हो, किसी भी तरह से हम छाया से अलग नहीं रह सकते। इसे हमारे साथ ही रहना है, यही नियति है। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, देख हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार। कैसे अंगारों को सीने से लगाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। हमने हर दिल को सिखाया है धड़कने का चलन, हमने हर दिल को सिखाया है धड़कने का चलन। देखे उल्फत की तड़प, देखे मोहब्बत की जलन, तुझसे दीवाने को इंसान बनाया हमने, तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से, सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से। दास्तां अपनी भरी है इन्हीं अफसानों से, रख दिया सर को जहां फिर न उठाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हम। जुल्फों की छाँव भी कभी-कभी बहुत बड़ा आसरा बन जाती है। जैसे कि इस गीत में तो आपको बताना है कि ये किस फ़िल्म का गीत है और इसमें संगीतकार कौन है। जैसा कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि छाया, ये एक शब्द का दायरा बड़ा विस्तृत है। छाया हमें बहुत सारे रिश्तों से अलग-अलग तरह से आजीवन मिलती रहती है। छाया का वजूद किसी रिश्ते में ना हो तो वो रिश्ता फीका और बेजान हो जाएगा। चाँद तारों की छाया, शीतल छाया ना हो तो रात का जादू पुरअसर कैसे होगा? सारी कुदरत में धूप और छाया की चमक कुछ यूं बिखरी है, कहीं तीखी तीखी धूप है तो दो कदम आगे हंसती हुई छाया छम छमा कर बिखरी हुई सामने खड़ी है। बहुत सुंदर। वाकई इसी तरह छाया और धूप का ये सिलसिला चलता रहता है। अब जरा सवाल का जवाब जो हमने पूछा था आपसे कि ये किस फिल्म का गाना था। छाया फिल्म का नाम था और ये गाना था लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और इस फिल्म में संगीत दिया था सलील चौधरी ने। अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। और हाँ, इसके पहले जो आपने गीत सुना था वो फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम बताना है।
पल पल उजाले, पल पल अंधेरे, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। धड़कते हैं दिल इतनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से। मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगीन पनाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर। वाह, तुरंत आपका जवाब आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने सतर्क सजग होकर तुरंत जवाब दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, ये गाना प्रेम पर्वत फिल्म से था। अब ज़रा ये बताइए कि इस फिल्म में संगीत किनका था? जानिसार अख्तर ने लिखा था, ये हम बता देते हैं। और इसके पहले आपने जो गाना सुना था, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ थी और संगीत था ओपी नैयर का। अब जैसा कि छाया की बात है, तो छाया के विविध रूप होते हैं, छाया के बहुत से नाम भी होते हैं, साया भी कहते हैं उसे, और परछाई भी छाया कहलाती है। तो अब इस छाया के साथ बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और फिल्मों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छाया से जुड़ी है, जैसे कि फिल्मों के नाम ही हो सकते हैं। तो अब जो हम आपको एक छोटा सा सुनाने जा रहे हैं अंश, उसे सुनिए और पहचानिए कि वो किस फिल्म का है। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता। तो जरा बताइए कि ये किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है? हमारे एक साथी लिखते हैं कि जहां अंधकार का अंत होकर रोशनी का आरंभ होता है, वहां सारे ख्यालों से दूर छाया का प्रारंभ होता है। क्या बात है, आपने तो कविता कह दी। चलिए अब अगला गाना सुना जाए। इस गाने को सुनिए और बताइए कि इसमें मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी। सपनों के गाँव
वाह! जवाब नहीं आपका। आपने तुरंत हमें बताया, हम कायल हैं आपकी जानकारी के। हमसाया फ़िल्म का वो जो अंश हमने आपको सुनवाया था, हमसाया फ़िल्म के गीत का था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, शिवान रिज़वी ने लिखा था और इस फ़िल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर ने। हमारे एक साथी ने लिखा है कि इस छाया को हम परछाई भी कह सकते हैं। ये परछाई इंसान के साथ हमेशा रहती है, सदा रहती है और एक एक है छत्र छाया, जिसके ऊपर किसी का आशीर्वाद रहता है, उसके संरक्षण में वो इंसान आगे बढ़ता है। और आगे इन्होंने लिखा है कि छाया के अनेक रूप हैं। एक होती है पेड़ की छाँव, उसे भी हम छाया की संज्ञा देते हैं। और छाया के कभी सुकून देती है, कभी साथ चलती है, कभी आशीर्वाद के रूप में आगे आती है और कभी हमसाया बनकर हमेशा साथ रहती है। क्या बात है! छाया के इन्होंने सारे रूपों की व्याख्या कर दी है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि घर की सबसे बड़ी छाया बुजुर्गों की होती है, जो सभी को निश्चल और निस्वार्थ प्यार देते हैं। क्या बात कही है! और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि घर के बुजुर्ग बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जिनकी छाँव के नीचे पूरा परिवार आनंद से रहता है, जिनकी छत्र छाया में सभी सुख और शांति महसूस करते हैं। दादा दादी से ही घर के बच्चों को संस्कार, संस्कृति और परंपरा की शिक्षा मिलती है। अब जरा हम ये एक गाने का अंश सुनवा रहे हैं, इसे सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और ये किन की आवाज है। मेरे साथ चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गंवाया। मेरे साथ चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गंवाया। आपको पहचानना है, फिल्म का नाम और गायक की आवाज बतानी है। और ये जो गाना अभी आपने सुना था, दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म से था, रविंद्र जैन का गीत और संगीत था। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी रामेश्वरी और प्रेम कृष्ण ने। तो अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। चंदा की छाँव में ठंडी ठंडी हवाओं में तो कोई गा रहा, कोई गा रहा। चंदा की छाँव में ठंडी ठंडी हवाओं में तो कोई गा रहा, कोई गा रहा। भौरों का बोलना, फूलों का डोलना, ओ फूलों का डोलना। भौरों का बोलना, फूलों का डोलना, ओ फूलों का डोलना। आज मुझे भा रहा तो कोई गा रहा, कोई गा रहा। चंदा की छाँव में ठंडी ठंडी हवाओं में तो कोई गा रहा, कोई गा रहा। दिल और जिगर के बीच हो, मेरी आँख और नजर के बीच हो। दिल और जिगर के बीच हो, मेरी आँख और नजर के बीच हो। है कोई समा रहा, हो कोई गा रहा, कोई गा रहा। चंदा की छाँव में ठंडी ठंडी हवाओं में तो कोई गा रहा, कोई गा रहा। छुप छुप के मेरे पास हो, एक प्रेम की लेके आस हो। छुप छुप के मेरे पास हो, एक प्रेम की लेके आस हो।
सही पहचाना आपने, फिल्म परछाई का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, नूर लखनवी के बोल थे और सी रामचंद्र का संगीत था। और इसके पहले जो हमने आपको अंश सुनाया था गाने का, वो फिल्म किताब से था, सपन चक्रवर्ती की आवाज थी। और हमारे एक साथी ने छाया के एक बहुत ही सुंदर रूप की बात की है। छाया की बात चल रही है तो अंतराल में दिखाई देने वाले एक अद्भुत छाया प्रकाश की खगोल शास्त्रीय घटना याद आती है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा के दिन सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, केंद्र बिंदु तथा प्रतल जब एक सरल रेखा में होते हैं, तब चंद्रमा धरती की घनी छाया से गुजरता है और स्थल स्थिति अनुसार खंडग्रास या खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। तो ये बड़ी नयन रम्य और ज्ञानवर्धक छाया है। क्या बात है। अब हमें आपको एक गाने का अंश सुनवा रहे हैं। इस गाने को, इस अंश को सुनिए और हमें बताइए ये किस फिल्म का गाना है। बताइए कौन सा गीत है और किस फिल्म का है। हमारे एक साथी ने लिखा है, छाँव का महत्व और अनुभव तभी होता है जब हम कड़कती धूप में चलकर आते हैं। ठीक उसी प्रकार अपनों के स्नेह या फिक्र की छाया हमें दुख या मुसीबत में घिरे होने पर महसूस होती है। हम अपनों के प्रेम कभी आंचल की छाया में पाते ही हम अपनों के प्रेम रूपी आंचल की छाया पाते ही दुखों और मुसीबत के रूप में आई धूप से निजात पाते हैं। क्या बात कही है, बहुत खूब। जिद को छोड़ने की बात भी ये साया ही सिखलाता है। ये सन ऑफ हातिम ताई फिल्म का गाना था। सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज थी। आपको बताना है संगीतकार का नाम। और हाँ, इसके पहले जो हमने आपको गाने का अंश सुनाया था, बिल्कुल सही पहचाना, तेरा मेरा साथ रहे ये गाना था और फिल्म थी सौदागर। लता मंगेशकर की आवाज, गीत और संगीत
रविंद्र जैन का था। और अब जो ये गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। तो दो सवाल हैं, आपको बताना है सन ऑफ हातिम ताई के संगीतकार का नाम और ये गाना किस फिल्म का है। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो सन ऑफ हातिम ताई के संगीतकार का नाम हमने पूछा था इस गाने से पहले। हाँ, इस गाने से जुड़ता हुआ सवाल भी पूछा था, उसका जवाब भी हम बताते हैं। हम क्या बताते हैं, आपने हमसे पहले बता दिया, क्या बात है। बुलूसी रानी ने संगीत दिया था सन ऑफ हातिम ताई फिल्म का, और ये गाना आपने सुना था नौनिहाल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, कैफी आज़मी के बोल और मदन मोहन का संगीत। और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनना है और बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है और आवाज़ किन की है। तो ये इस गीत को सुनिए और बताइए हमें कि किस फिल्म का गाना है और किन की आवाज़ है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते,
भले भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते। कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पाँव। कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाया से जुड़ा हुआ ये सत्य हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने कार्यक्रम के दौरान बातें भी की। कभी धूप और कभी छाँव, लेकिन छाया का अपना महत्व है। और आज इसी के साथ हमने कार्यक्रम का सफर तय किया गीतों के साथ। और आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत लगन से और बहुत ही मन से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।